कुछ फीलिंग्स पुराने गानों की तरह होती है। वो हमारे दिल में कहीं गहरे छुपी होती है। हमें लगता है हम उन्हें भूल चुके हैं, पर वो बस सो रही होती है, किसी जानी पहचानी धुन का इंतजार करती हुई। कोई खुशबू, कोई बात, कोई चेहरा, फिर वो धीरे से जाग जाती है। एक भूली हुई गर्माहट वापस लाती है। नॉस्टैल्जिया एक प्यारे मेहमान की तरह है, जो शांत दोपहरों में आता है या अकेली रातों में अपने साथ तस्वीरें लाता है, उन दिनों की जो अब नहीं रहे। वो मुस्कानें जिन्हें हमने कभी संजोया था, वो पल जिन्होंने हमें बनाया है। ये यादें कीमती धागों की तरह हैं। ये धागे हमें हमारे पास्ट से जोड़ते हैं। आंखों से दिखते नहीं हैं, पर दिल उनका खिंचाव महसूस करता है। कभी कभी लाइफ हमें बहुत दूर खींच लेती है। हम नई जिंदगियां, नई दीवारें बना लेते हैं। हमें लगता है धागे टूट गए, पर वो मजबूत होते हैं प्यार से बने। प्यार जो कभी सच में फीका नहीं पड़ता। राहुल और मीरा कभी यंग थे। उनके दिल सपनों से भरे थे। वो हाथ में हाथ डाले चलते थे। कॉलेज की गुनगुनी धूप में उनकी हंसी हॉलवेज में गूंजती थी। उनके सीक्रेट्स कानों में कहीं बातों जैसे थे। वो एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। एक दुनिया भरोसे और मुस्कान पर बनी। उनका बॉन्ड बहुत सिंपल और प्यूर था, जैसे बसंत का पहला फूल, रंगों से भरा, जिंदगी से भरा। उन्होंने अपना फ्यूचर साथ में देखा था, एक दूसरे की उम्मीद भरी आंखों में। राहुल मीरा की स्ट्रेंथ था, मीरा राहुल का सुकून थी। वो दो जिस्म एक जान थे, पर जिंदगी नदी की तरह बहती है। वो अनजाने मोड़ लेती है। सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें अलग कर दिया, जैसे दो कश्तियां दूर चली जा रही हो। दूरी हर दिन बढ़ती गई। खामोशी एक बड़ा समंदर बन गई। उनका वो साथ बिताया स्प्रिंग एक याद बन गया, एक मीठी दूर की दर्द भरी गूंज। एक बरसाती दोपहर किस्मत मुस्कुराई। मीरा एक कोजी काफे में बैठी थी। वो बारिश की बूंदों को देख रही थी, जो खिड़की के शीशे पर फिसल रही थी। अपने ख्यालों में खोई वो चाय पी रही थी। बाहर की दुनिया धुंधली सी थी। वो अक्सर यहां सुकून के लिए आती थी, उसकी रूह के लिए एक शांत कोना। अचानक काफे का दरवाजा खुला। हवा का एक झोंका अंदर आया, अपने साथ एक जानी पहचानी खुशबू लाया। एक खुशबू जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। उसने ऊपर देखा, उसका दिल जोर से धड़का। एक आदमी वहां खड़ा था, बारिश झाड़ता हुआ। उसका चेहरा थोड़ा उम्रदराज था, चिंता की लकीरें थीं, पर उसकी आंखें, ओहो, उसकी आंखें, वो राहुल था। इतने सालों बाद उसने कैफे में इधर उधर देखा। उसकी नजरें ढूंढ रही थी, शायद बैठने की जगह। मीरा को एक झटका सा लगा, एक शॉक। वो था उसका राहुल। साल एक पल में पिघल गए। उसकी सांस गले में अटक गई। राहुल ने मीरा को देखा, उसकी मीरा। दुनिया जैसे घूमना बंद हो गई। उसका चेहरा वक्त के साथ थोड़ा बदला हुआ, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, वही प्यारी सी नरमी जो वो जानता था। उसने उसके बारे में कितनी बार सोचा था जिंदगी उसे कहां ले गई होगी। अब वो यहां थी, उसके सामने। भावनाओं की एक लहर उस पर छा गई, सरप्राइज, जॉय, पुराने दर्द का एक एहसास। उसने महसूस किया उसका दिल तेज धड़क रहा है, किसी भूले हुए गाने के ड्रम की तरह। उसने उनके आखिरी अलविदा को कितनी बार रिप्लेट किया था, अपने मन में कितनी ही बार। कभी इसकी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। ये अचानक, यकीन न होने वाली मुलाकात। मीरा ने उसकी आंखों में पहचान देखी, उसके खुद के फीलिंग्स का आईना। जुदाई के साल गायब हो गए, जैसे कोई वक्त गुजरा ही ना हो। कनेक्शन तुरंत था, इलेक्ट्रिक। एक करंट उनके बीच बह रहा था, वक्त से ज्यादा मजबूत, दूरी से ज्यादा मजबूत। उसके दिल ने धीरे से कहा, वो वही है। जैसे ही राहुल मीरा की टेबल के पास आया, उसके मन में ख्यालों का तूफान था। क्या उसे सब याद है? उसने सोचा। क्या वो अब भी मेरे लिए कुछ फील करता है? सालों ने दीवारें बना दी थीं, खामोशी और अनजान राहों की दीवारें। क्या वो इन दीवारों को तोड़ पाएंगे, या वो बहुत ऊंची, बहुत मजबूत थीं? उसने उसकी आंखों में भी सवाल देखे, उसके अपने डाउट्स का रिफ्लेक्शन। क्या उसे खुशी मिल गई है? वो शायद सोचता। क्या उसकी लाइफ में कोई और है? पुराने जख्मों के फिर से खुलने का डर, नाजुक जमीन पर कदम रखने की झिझक। कितना कुछ अनकहा, कितना कुछ अनजाना। उनके बीच उम्मीद का एक नाजुक पुल। आखिर वो उसकी टेबल तक पहुंचा। मीरा, उसने पूछा। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, एक आवाज जिसे सुनने के लिए वो तरस गई थी। राहुल, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। नाम हवा में तैर रहे थे, अपने साथ उनके शेयर्ड पास्ट का बोझ लिए हुए, और इस प्रेजेंट की अनसर्टेनिटी।
राहुल बैठ गया। उसकी आंखें अब भी मीरा पर थीं। शुरू का शौक कम होने लगा। उसकी जगह एक शांत क्यूरियोसिटी ने ले ली। बहुत वक्त हो गया, उसने कहा। मीरा ने सिर हिलाया, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। हाँ, बहुत वक्त राहुल। हवा में अनकही कहानियां थीं, अलग अलग जी गई जिंदगियों की कहानियां। धीरे धीरे उन्होंने बात करना शुरू किया, पहले झिझकते हुए, फिर और खुलकर। उन्होंने अपने सफर के बारे में बात की, उन राहों के बारे में जिन पर वो अकेले चले थे। राहुल ने अपने स्ट्रगल्स, अपनी छोटी विंस, वो ड्रीम्स जिनका उसने पीछा किया, कुछ जो पकड़ में आए, कुछ जो हाथ से फिसल गए, सब बताया। उसने ऑनेस्टी से बात की, बिना किसी प्रिटेंस के। मीरा ने खुले दिल से सुनी। वो उसके अनकहे दर्द समझ रही थी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी खामोश बैटल्स। वो लेसन्स जो जिंदगी ने उसे सिखाए थे, वो ताकत जो उसने अपने अंदर पाई थी। जैसे जैसे वो शेयर करते गए, एक हल्कापन बढ़ता गया। अतीत का बोझ हल्का होता महसूस हुआ। वो अब अजनबी नहीं थे। जैसे वो बात कर रहे थे, एक याद उभर आई, बिल्कुल साफ, जैसे किसी नाटक का सीन हो। मीरा को एक पुराना बरगद का पेड़ याद आया, कॉलेज में उनकी स्पेशल जगह। उसकी बड़ी महफूज डालियों के नीचे उन्होंने एक दिन एक वादा किया था, प्यार का वादा, हमेशा साथ रहने का वादा। जवान दिल, मासूम यकीन से भरे हो। तुम्हें वो बरगद का पेड़ याद है? मीरा ने धीरे से पूछा। राहुल ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। और वो प्रॉमिस जो हमने किया था, उसने कहा। उसकी आवाज नरम थी, नॉस्टैल्जिया से भरी हुई। उन्होंने वादा किया था कि अगर लाइफ उन्हें अलग कर दे, और अगर वो कभी फिर मिले, और अगर उनके दिल अब भी वैसा ही फील करें, तो वो अपने प्यार को एक और चांस देंगे। उनके बीच एक कंफर्टेबल खामोशी छा गई। उस पुराने वादे का वजन हवा में था, मीठा और दिल को छू लेने वाला। लाइफ ने सचमुच उन्हें अलग कर दिया था, और अब वो फिर मिल गए थे। अनकहा सवाल अब भी बाकी था, क्या उनके दिल अब भी वैसा ही फील करते थे? बाहर बारिश हल्की हो गई थी। अब वो एक हल्की, सब कुछ साफ करने वाली बौछार थी। सड़कों को धो रही थी, हर चीज को फ्रेश बना रही थी। काफे के अंदर एक नई फीलिंग खिल उठी, उम्मीद की फीलिंग, कुछ हो सकने की फीलिंग। शेयर की हुई कहानियों ने, याद आए वादे ने सालों की धूल हटा दी थी। नीचे कुछ कीमती सा दिखा था। राहुल ने टेबल के पार हाथ बढ़ाया और धीरे से मीरा का हाथ थाम लिया। एक सिंपल सा टच, पर कितना गहरा। ये बहुत कुछ कह गया, शब्दों से भी ज्यादा। मीरा का दिल तेजी से धड़का, फिर शांत हो गया। एक गर्माहट उसमें फैल गई। ये सही लगा, जैसे एक लंबे और थके हुए सफर के बाद घर लौटना। मीरा, राहुल ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में सच्चाई थी। लाइफ हम दोनों के लिए हार्ड रही है। हमने वक्त खोया है, हमारे स्कार्स हैं, पर आज तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एक न्यू बिगिनिंग। उसकी आंखें मीरा की आंखों में जवाब ढूंढ रही थी, एक इशारा कि वो भी ऐसा ही फील कर रही है। एक शेयर्ड फ्यूचर की ये नाजुक उम्मीद। मीरा ने उनके जुड़े हाथों को देखा, फिर राहुल की सच्ची आंखों में। हाँ राहुल, वो धीरे से बोली, उसकी आवाज साफ थी। वो कैफे अब सिर्फ एक कैफे नहीं रहा था, वो एक सैंक्चुरी बन गया था। एक ऐसी जगह जहां पास्ट और फ्यूचर मिलते थे, जहां खोई हुई फीलिंग्स फिर से मिल जाती थी। राहुल और मीरा कुछ देर और बैठे रहे। ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस साथ थे। खामोशी कंफर्टेबल थी, सुकून से भरी हुई। एक खामोश समझ खिल उठी थी। वो जानते थे, आगे के रास्ते को देखभाल की जरूरत होगी। ट्रस्ट फिर से बनाना होगा, स्टेप बाय स्टेप। इस दोबारा जागे रिश्ते को बसंत के नए पौधे की तरह सींचना होगा। पर वो ट्राई करने के लिए तैयार थे। लाइफ ने उन्हें एक रेयर चांस दिया था, अपनी कहानी को फिर से लिखने का चांस, उसके पन्नों को नई जॉय से भरने का चांस। जैसे ही वो कैफे से बाहर निकले, बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। हवा ताजी और साफ थी। आसमान में एक हल्का सा रेनबो था। अच्छे दिनों का वादा करता हुआ वो साथ चले, धीरे। अब दो अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक शेयर्ड उम्मीद भरा जर्नी। लव, उन्होंने महसूस किया, सच में टाइमलेस होता है। वो छुप सकता है, सो सकता है, पर कभी सच में खत्म नहीं होता। राहुल और मीरा के लिए ये वही मोमेंट था।